नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक दिन की छुट्टी के बाद हमें कई सारे इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज आज खुलते ही डाइजेस्ट करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 दिनों के यूएस के बाजार की चाल, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं मिलेट करने की। तो थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। मंडे को हुआ क्या था, मिला जुला कामकाज हुआ, नैस्डैक लाल में था। कल हुआ क्या, सारे के सारे बेंचमार्क्स आधे % के दबाव में चले गए। तो थोड़ा सा मोमेंटम लूज आउट हो रहा है, थोड़े से मंदी की आहट शायद डरा रही है। जो भी रीजन हो, थोड़ा सा करेक्टिव मोड में चले गए। लेकिन हमारा एसजीएक्स निफ्टी ध्यान रखिए बढ़िया है। एसजीएक्स निफ्टी जो ऊपर दिखा रहा है कि हल्का दबाव, वो ऐसा है नहीं। अगर मैं सिर्फ इस बेसिस पे करूं कि हमने मंडे को 3:30 बजे एसजीएक्स निफ्टी कहां छोड़ा था और कहां खड़ा हुआ है, तो उस बेसिस पे तो 50-60 पॉइंट ऊपर खुलने के इस समय भी इंडिकेशन देगा। तो हो सकता है हम हरे निशान के साथ शुरुआत करें, ना कि दबाव में, जो इंडिकेशंस अब तक सिंगापुर हमें दे रहा है। देखते हैं, अभी तो बाजार खुलने में समय कैसा मूड बनता है, लेकिन इस समय की स्थिति है। लाइए कैमरा पिच पे घुमाइए जरा हमारी, और समझते हैं फिर आज जहां मुकाबला होना है पिच कैसी। ये तो हरी ही रहती है आजकल, क्या हो गया? यूएस वाला देख के लोग हरी कर देते हैं। इंडिया वहां लाल दिखता तो हरी पहन लेते हैं। हाँ, वहाँ लाल दिखा तो यहाँ हरा। क्या बढ़िया बिजनेस अपडेट आ रहे हैं हमारे, ऐसा क्या है? तो वहाँ हरा दिखा तो यहाँ लाल। तो इंडिया की इसलिए देख रहा हूँ कि जीएसटी का नंबर बहुत अच्छा आया, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा आया, फाडा का नंबर बहुत अच्छा आया। तो सब मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है बैटिंग में। मैं बार बार बोला है कि सामने मेरी ब्लैक स्क्रीन को प्लेन रखो, तब मैं बॉल दिखेगी, मैं मार पाऊंगा। ये पिच रिपोर्ट लिखा है, उस पर बॉल दिखती नहीं मुझे। कई बार वो ऐसा सही में होता है क्या? ऐसा सही में होता है क्या? होता है तो होगा ही, क्योंकि वो ब्लैक स्क्रीन से रहती है कि आपकी बॉल उसमें क्लियरली दिखे आपको, प्लेयर को, बैट्समैन को। अब इस पे इन्होंने पिच रिपोर्ट लिख दिया है, तो मेरा बल्लेबाज जो है ना खेल नहीं पा रहा ढंग से। और रिपोर्ट का ओ जो है वो बॉल जैसे दिख रहा होगा। हाँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा मैं उस पर, गेंद आ कहाँ से रहेगी। तो कंफ्यूजन तो पूरी दुनिया में है। अभी कंफ्यूजन ये है कि सोना खरीदे या इक्विटी। एंड ऑफ द डे रिटर्न से मतलब है ना आपको। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अब वो समझ नहीं आ रहा है कि सोना अपने मोमेंटम के किस एंड पे है। क्या वो बुल मार्केट पूरा मोमेंटम प्ले आउट कर चुका है, मिडवे है? हम $2000 के ऊपर $2050 के आसपास कामकाज कर रहे हैं सोने पे। बड़ी बात है, बहुत तगड़ा, बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद फट गया। मेरे को ऐसा लगता है, मुझे वो जेपी मॉर्गन वाली बात, ऐसे कभी कभी आपने कभी महसूस किया कि किसी की रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं या कोई खबर पढ़ रहे हैं, वो एकदम से आपको सच लगने लगती है? ऐसा होता है आपके साथ? एकदम सच लगने मतलब ये ऐसा लगता है कि ऐसा कभी मैंने पहले देखा? नहीं, वो नहीं। आपको उस रिपोर्ट को पढ़ के एकदम से कन्विक्शन आ जाता है। हाँ यार, यही सही कह रहा है। हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता है, और कई सारे शॉक्स पे होता है। हमेशा होता है ना ये, कि जैसे कोई खबर अचानक से आप पढ़ रहे हैं, यार ये तो सही बात कह रहा है। वो ओरिजिनल थॉट हो सकता है, या आपके भी दिमाग के एआई चल जाते हैं कि यही सही है। आपका भी दिमाग वही होता है, उसके लिखे से कोइंसाइड कर जाता है। वो कोइंसाइड मेरे को जेपी मॉर्गन की उस रिपोर्ट, जिसने कहा कि नेक्स्ट 3 मंथ इक्विटी के लिए बहुत अच्छी तेजी रहेगी, उसके 6 महीने पता नहीं क्या होगा। वो मुझे अभी भी कन्विक्शन लगता है। तो अभी 3 महीने में कितना टाइम जून, निकल गया? 30 जून तक यूएस इक्विटी, भारत की इक्विटी, दुनिया भर की इक्विटी में तेजी रहेगी। बेसिकली गर्मी का सीजन तेजी का है, बारिश आते से गड़बड़ हो जाएगा। गर्मी तो वैसे जुलाई से बारिश शुरू, पैसे की गर्मी, सीजनल गर्मी, सब गर्मी भरी रहेगी। मुझे सही लग रहा है। और जिस तरह से माहौल बन रहा है ना, डेटा आप देखो तो इकोनॉमी नीचे आ रही है, एम्प्लॉयमेंट नीचे आ रहे हैं। तो यही तो चाहते थे इकोनॉमी वाले, फेड वाले, वो आ रहा है नीचे। तो इसलिए मुझे लगता है इक्विटी में ये तेजी अभी बनी रहेगी। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा 150 पॉइंट, लेकिन ये रनअप रहेगा। जब ये पक्का भरोसा जिस दिन ये एक रिपोर्ट पढ़ के हो जाएगा कि नहीं अब रिसेशन की बात है, लॉजिकल है कि अभी डेट फंड में पैसा खूब जा रहा है। आप देखो ना, अपने अभी आया डेट फंड में लोगों ने पैसा लगा दिया, यूएस में भी डेट की तरफ ज़्यादा लोग मूव करेंगे, तब ये मार्केट करेक्शन में जाएगा। अभी मेरे को लगता है कि मार्केट तेजी वाला है। ये सच फिक्स इनकम के लिए अब आ गया 25 बेसिस पॉइंट कल, उसके बाद हो सकता है पॉज। अब ये टाइम आ गया फिक्स इनकम में जो इंटरेस्टेड थे एक्चुअली। अच्छा, ये भी देखो हमारी करने का 5 साल का लॉक एफडी में। मेरी थ्योरी ये भी सही करेगी, ये लास्ट हाइक होगी आरबीआई, तो बस यहीं पे, इसके बाद गिरेगा नहीं, पॉज पे चला जाएगा। तो इक्विटी में 2-3 महीने तो मौज हो, हमको लगता है ऐसा। पता नहीं, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे मेरा कन्विक्शन कहता है कि नेक्स्ट 3 मंथ यहाँ से 30 जून तक मार्केट में तेजी का माहौल रहेगा। तो इसीलिए टीम भी वैसी हमने रखी है। अब ना देखो ना कितना अच्छे नंबर आ रहे हैं, कोई नंबर खराब आ रहा है क्या? ये नंबर खराब नहीं। हालांकि फाडा ने जो ओवरऑल नंबर दिया, अभी मैंने ट्वीट लिखा, किसी ने लिखा कि देखो बहुत अच्छे नंबर है। एक्चुअली वो 3 लाख कम है,
38 से 40 लाख का एक्सपेक्टेशन था पीवी बिकने का, वो 36 लाख बिके हैं। तो थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है, चलता है इतना। 22-23% की ग्रोथ ओके। अच्छा, बाकी बिजनेस अपडेट स्ट्रांग है। मेरे को फाइनली डिसाइड करना पड़ा कि मैं इसको नहीं ले जाता। इसको हो सकता है पहले से बाजार, इतनी दिग्गज कंपनी को क्या मेंशन करना, तो मैंने बहुत सारे हटाए हैं उस चक्कर में। बिजनेस अपडेट्स इस तरह से थे। सारे स्टॉक्स खबरों बेस्ड हैं। जो नहीं अच्छा करें आप समझ लीजिएगा गेंद दिखी नहीं, क्योंकि सामने वो गोला था, रिपोर्ट लिखा हुआ था काला काला। खैर, आप अपनी स्टडीज करिएगा। मैं बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट खबरें जो 2 दिनों में आई हैं, जिस पे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वार्टरली अपडेट्स को छोड़ देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर क्या थी और सरप्राइज के तौर पे आया, विंडफॉल टैक्स का रिवीजन। सरप्राइज इसीलिए कह रहा हूं कि हम लोग तो कल परसों से चर्चा कर रहे थे क्रूड कैसे फटे जा रहा है। ओपेक प्लस ने क्या फैसला ले लिया आउट ऑफ द ब्लू। क्रूड $85 प्लस पे ट्रेड कर रहा है और सरकार ने यहां पर वो जो विंडफॉल टैक्स लगता है क्रूड पेट्रोलियम पर 3,500 रुपए प्रति टन पे खड़ा हुआ था, नील कर दिया, खत्म कर दिया। और मुझे कोई इसके पीछे लॉजिक समझ में नहीं आया। एक तो फोर्टनाइटली रिव्यू में ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी तरह से हटा दिया गया, जबकि इन्होंने कहा था मेरे ख्याल से $70 के नीचे जब आएगा तब हम लोग रिव्यू करेंगे। 85 पे गायब कर दिया है। हो सकता है जो भी एडजस्टमेंट हो, जो भी दिमाग लगाया हो, तो बढ़िया है ओएनजीसी के लिए, ऑयल इंडिया के लिए। पर ये स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे हैं। अभी परसों नरसों जो टीम में लिया था, जब आपको याद होगा 5-5% ये सब फटे थे। इन्होंने ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिया था, मैंने एचओईसी लिया था। ये सब बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहे थे क्रूड पे, तो अच्छे मूव्स ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। पर ये खबर अच्छी है, इसलिए मैं ओएनजीसी, ऑयल इंडिया को फिर से लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये एंटिसिपेट नहीं कर रहा था स्ट्रीट, ये किसी ने भी। एटीएफ पे नील स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यू करेगी। पेट्रोलियम कंटिन्यू करेगा नील पे। बस एक डीजल पे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी, वो भी रिड्यूस कर दी। ₹1 पर लीटर से घटा के 50 पैसे कर दी। बस वो कंटिन्यू हो रही है, बाकी हर जगह से हट गई, सब नील पे आ गया है। इसीलिए इन दोनों को ग्रीन लेके चलता हूं। इसमें एचओईसी को इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमेशा सेंटिमेंट वाला गेम है, क्योंकि उस पर एक्चुअल बर्डन नहीं आता। 8 जिन पे उनको रख दिया स्क्रीन पे। फिर कुछ बढ़िया ऑर्डर्स की खबरें आ रही थी, छन छन के ढूंढ रहा था। ये सारे फ्रेश ऑर्डर्स हैं, ऐसा नहीं है कि L1 वाला अपडेट आया फिर LOA वाला अपडेट आया, वो कंफ्यूजन नहीं। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन को 2 ऑर्डर्स मिले, छोटे हैं, कंपनी के हिसाब से इंटरेस्टिंग है। पहला है बिहार सरकार का, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 76 करोड़ रुपीस का ऑर्डर है। काहे का क्या, अगर वो इंटरेस्टेड है तो एक्सचेंज में जाके पढ़ लीजिए, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। और दूसरा भारत सरकार से है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज की तरफ से 38-39 करोड़ रुपीस के आसपास का, कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेलटेल को ऑर्डर मिले, इसीलिए ग्रीन लेके चलता हूं। ऐसे ही NBCC, इसको फिर ऑर्डर मिला है और इस बार जो ऑर्डर है अच्छा खासा 448 करोड़ रुपए का। NBCC के केस में याद रखिएगा, इनके खुद के भी लेटर ऑफ अवार्ड होते हैं। एक ऑर्डर मिला सरकार से, नोडल एजेंसी ये बने, ये सबलेट करते हैं उन ऑर्डर्स को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब वो सबलेट करते हैं तब इनका फायदा नहीं है, जिसको दिया होगा उसको फायदा हो जाएगा। अभी NBCC को ऑर्डर मिला है 448 करोड़ रुपीस का, जिसमें जो बांग्लादेश बॉर्डर है हमारा, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, वहां पे मिजोरम में बॉर्डर एंड रोड के कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है 448 करोड़, इसलिए ग्रीन। 2 ऑर्डर वाले और 2 विंडफॉल टैक्स रिविजन के चलते ग्रीन स्टॉक। 4 दे दिए मैंने। 4 तो मैं भी चलो दे सकता हूँ, मैं भी 4। पहला स्टॉक है यूको बैंक और यस बैंक, 2 हमने लिए। एक्चुअली बिजनेस अपडेट वाले बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन उससे अलग भी एक खबर है। दरअसल एक समस्या ये चल रही है कि रूस से जो तेल आप खरीद रहे हैं ना, उसमें जब आप पेमेंट करते हैं तो जो कैप लगाया गया ना, उससे ज़्यादा पेमेंट आप कर नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे बैंक जो है उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आप फिर? तो आपको वो पैसा भारत में ही रखना पड़ेगा, रशिया भाई को। तो उनके जो वॉस्त्रो अकाउंट हैं वो इन 2 बैंक में खुले हुए हैं, यूको में और यस बैंक में। तो ये खबर मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब वो परिस्थिति बन रही है और काफ़ी बड़ी मात्रा में बन रही है कि जो तेल की डील हो रही है वो $60 से ऊपर की हो रही है। तो वो जो एक्सेस मनी है वो ट्रांजैक्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कैप लगा रखा। और अगर अब कोई बैंक ऐसा डील करेगा तो वो मुश्किल में फंसेगा, तो यूएस गुस्सा हो जाएगा।
इसलिए वो पैसा इन बैंकों में जाएगा और काफ़ी बड़ी मात्रा में वो पैसा जाएगा, जो इनके लिए एक लिक्विडिटी का जरिया बन सकता है। अब वो जब मामला सेटल होगा तब वापस उसको दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी परिस्थिति बनी, इसलिए मुझे लगता है कि ये दो छोटे बैंक हैं जिनको इस वॉस्ट्रो अकाउंट के चलते गेन हो सकता है। तीसरा स्टॉक है कैरिसल, जो पहले से कुछ दूसरा नाम था, ये किचन सिंक विंक बनाते हैं क्वार्ट्ज वाली। एक्रिसिल का नाम अब कैरिसल कर दिया मतलब अभी नहीं किया, कई 6-8 महीने पहले कर दिया होगा, लेकिन ये रडार पे इसलिए आया क्योंकि इन्होंने एक नई जो है एक टैप नाम की फैक्ट्री को यूएस में ख़रीदा है, एक दुबई में एक सब्सिडरी अकाउंट की है, और इनको इसकी वजह से काफ़ी एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी। ये जो जिस तरह के सिंक बनाते हैं ना, क्वार्ट्ज का एक विशेष प्रकार का मेटल कह सकते हैं, धातु होती है, जिसमें उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि उसमें रस्ट नहीं लगता, जब पानी गिरता तो आवाज़ नहीं होती। बड़ा महंगा मिलता है लेकिन बिकता बहुत है, खासतौर पे यूएस और यूरोप में। तो इसकी वजह से मैंने इसको लिया, हो सकता है ग्रीन ट्रेड हो जाए। ग्रासिम ने भी एक एक्सिस बैंक से 5,000 करोड़ रुपए का लोन हासिल किया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे खबर इसलिए लगी कि इस समय बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट्स फंड रेज कर रहे हैं अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए, और ग्रासिम के कई सारे एक्सपेंशन प्लान है, पेंट फैक्ट्री लगाएंगे, ये लगाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो फाइनेंशियल क्लोजर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ग्रासिम को भी हमने रखा है। 4 हो गए हमारे। अच्छा, अगले 2 फैक्ट को रखा पहला, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रैवनकोर। FY23 के प्रोविजनल नंबर्स आए, उसमें खैर टॉप लाइन ही मेंशन होती है, बॉटम लाइन का पता नहीं है मुझे, तो अपन सिर्फ टॉप लाइन पर रिएक्ट करते हैं। टॉप लाइन के आंकड़े बढ़िया हैं। FY22 में 4,425 करोड़ का टर्नओवर था, FY23 में बढ़कर 6,100 करोड़, 38% का जंप। और इन्होंने FY21 से भी कंपैरिजंस दिए, 30 to 59 करोड़ रुपीस से 87% का जंप। जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है 1 मिलियन मेट्रिक टन के बियॉन्ड चला गया। जो कैप्रोलैक्टम का प्रोडक्शन है वो भी 45,000 MT के आसपास FY23 में इन्होंने क्लॉक करा है। ऑन द फेस ऑफ इट, एटलीस्ट वो टर्नओवर के आंकड़े को देखते हुए तो क्वार्टरली क्या प्रोविजनल अपडेट्स अच्छे हैं, इसीलिए ग्रीन रख के चल रहा हूं। पर ये फैक्ट है, बॉटम लाइन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। धामपुर शुगर मिल्स को रख तो ग्रीन दिया है, लेकिन शुगर एज अ स्पेस थोड़ा सा डाइसी ही रहता है। पर हमें पता था कल बोर्ड मीट होनी थी छुट्टी के दिन, महावीर जयंती के दिन, जिसमें बोर्ड मीट पे डिविडेंड डोल आउट पे फैसला होना था। 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड और 1 रुपए का स्पेशल डिविडेंड घोषित करा है। 6 रुपए का बढ़िया डिविडेंड धामपुर शुगर की तरफ से आएगा। अरे मैं ऐसे स्पेशल डिविडेंड क्यों दिया, तो वो कह रहे हैं कि सक्सेसफुल कमिश्निंग हो गई है नई डिस्टिलरी प्रोजेक्ट की, इसीलिए कमिश्निंग में भी खर्चा कर रहा, उसके ऊपर बोले इसीलिए 1 रुपए और डिविडेंड भी दे दिया। ये कमिश्निंग के चलते कुछ पैसा आना शुरू था तब देते नहीं, जैसे कोई बहुत अच्छा घर में काम हुआ तो आप शुभ हुआ तो बांटते पैसा ना, तो ऐसे बांट दिया। तो ठीक है भाई, शुभ हुआ है कुछ तो 1 रुपए का इसीलिए। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी कंपनियों को करना चाहिए। कुछ अच्छा काम हुआ, अचानक से एक दिन आपको एक गिफ्ट रहा है शेयर होल्डर्स को, क्यों आया? ऐसे आया, एम्प्लॉइज के लिए भी ऐसा करना चाहिए, एम्प्लॉइज को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? अरे बाद रीजन की लेने देने क्या है? दिवाली पे सरप्राइज कर दें। नहीं, दिवाली तो आपको एक्सपेक्टेड रहता है, एक्स्ट्रा आ जाए, दिवाली में एक्सपेक्टेड रहता है, इसलिए सरप्राइज नहीं रहता। जून में। अच्छा आपके बाकी के स्टॉक्स, बाकी के स्टॉक मेरे टीम ढूंढ लें पहले। हाँ, IEX मैंने इसलिए इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया है। 12% इनकी जो वॉल्यूम है मार्च में उछल के आई है, 921 करोड़ यूनिट फरवरी की तुलना में है, और ये साफ इंडिकेशन कर रहा है कि बिजली की खपत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप लोग अपने अपने घर के बिजली बिल देखिए, समझ में आ जाएगा, और ये और बढ़ेगा भी, मई जून में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इनका काम ही वही है, तो उसकी वजह से इनको फ़ायदा हो सकता है, यहाँ ध्यान रखना चाहिए। भारत डायनेमिक्स ने अपना जो बिजनेस अपडेट दिया है ना, उन्होंने सब कुछ तो ठीक ठाक बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि इनको रियलाइजेशन कम हुआ है, शॉर्टफॉल है, और वो इसलिए हुई है शॉर्टफॉल क्योंकि कुछ सप्लाई नहीं हो पाई इनके पास इंस्ट्रूमेंट की या पुर्जों की, जो उनको लगता है कि इस साल वाले इस क्वार्टर में होगा, तो जिसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन ये एक चिंता की घड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब वो स्टॉक है जहाँ पे एक ड्रीम रन चल रहा है। तो अगर बिजनेस अपडेट में इस तरह की बातें निकल के आ रही तो मुझे लगता है इसको रेडी में रखना चाहिए। बिजली अदानी और टाटा पावर तो मुंह में बढ़ा, आपके बेस में बेस्ट में बढ़ाई क्या? दाम यार बढ़ गए, हमको लगता है भयानक बढ़े हैं, और पानी कटौती चल रही है 15%।
उसका असर हमको पानी महसूस कटौती हो रहा है। तो किसी ने गलत फावड़ा मार दिया तो लीक हो रहा है पानी। बोरीवली ना उधर ये पता बिल्डिंग सही कहाँ नहीं है पे। यार, अभी वो उसका फावड़ा असर मार लोअर दिया। बरल में हो पूरा रहा है। मुंबई 15% पावर वाटर कट पे जी रहा है। भाई साहब पानी का प्रेशर भी कम है, टंकियां भर नहीं रही। पानी आया, प्रेशर का पूरा लीकेज हो रहा है 15% पानी की, प्रेशर आ ही नहीं पा रहा समस्या है पाइप यार, में। मतलब वैसे बिजली के बिल से बचने का एक तरीका है, क्या ये जो आप यहीं पे रहते हो, आप साउथ मुंबई में आप विरार चले जाओ, सस्ती होगी नहीं बिजली आती ही नहीं है। तो साला बिल ही नहीं बिल ही नहीं आएगा, आएगा। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, बिजली नहीं तो आएगी क्या, चलो जाओ। नहीं तो वैसे ही पानी भी है, तो पानी नहीं तो बिल का आएगा, पानी की कटौती 15,000 तो बिल भी पानी कम। ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स। बात एक बार फिर से आपका, और अब अगले जो 4 खिलाड़ी हैं उसमें पहला स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। इनका बिजनेस अपडेट आया है। इनके बिजनेस अपडेट में एक समस्या है, इनका जो कासा है ना वो बहुत 0.24% नीचे गया क्वार्टर एंडिंग मार्च में। वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको रेड में रखा है। करूर वैश्य बैंक का ठीक है, इनका तो बिजनेस अपडेट काफ़ी बढ़िया आया है, लोन ग्रोथ भी काफ़ी ठीक ठाक है, 13-14% की आई। हालांकि इंडस्ट्री में छोटे छोटे बैंकों ने 20-22-24% तक की लोन ग्रोथ दिखाई, ये 13% ही दिखा रहे हैं। तो ठीक है, मान लिया जाना चाहिए क्वार्टर क्वार्टर, क्योंकि साल दर साल थोड़ा ठीक है, 16-17% के आसपास है, लेकिन एवरेज है, कोई बहुत खास नंबर नहीं है। लेमन ड्रीम यार, एक फिर उन्होंने एक 88 कमरों का बंगलुरु में एक गजब करे हुए हैं, मतलब हर दूसरे दिन एक कमरा, एक होटल वाइट फील्ड में इन्होंने लिया है, उसको रन करेंगे। अक्टूबर 2023 से ये अप एंड रनिंग हो जाएगा, तो इनको ग्रीन रखे यार। इनके मैं मैनेजमेंट से बात की थी, बहुत बुलिश हो गए। पट्टू केसवानी, पट्टू जी नहीं आए थे, उनके CFO जी आए थे, नया कोई आ गए, पहले एक सरदार जी आते थे, अभी कोई नायर जी आए थे, बहुत बुलिश हो लोग होटल को लेकर के। उनका ये कहना था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो नई प्रॉपर्टी इस समय बनाने की हिम्मत नहीं किसी की, कि नया वो एक कल वो थी IAS ने एसोसिएट में वहाँ लिया, तो चूंकि वो 5 साल में बनेगा तब तक तो पता नहीं डिमांड कैसी रहेगी। इस समय कोई नहीं, तो सब ये लिए ले रहे हैं सारे, और उनको लगता है इसका फ़ायदा हो सकता है, तो लेमन ट्री रख लीजिए। और 10th स्टॉक जो है हमारा M&M फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ये मॉर्गन स्टैनली को बड़ा पसंद आया, ओवरवेट कॉल लिया इन्होंने, टारगेट 310, और इनको लगता है कि ये क्या है, स्टेज 3 डिप Q&Q पता नहीं क्या कुछ उन्होंने लिखा है, लेकिन इनको पता है कि ग्रॉस लोन्स जो हैं वो 6-7% के और 27% YoY बढ़े हैं, प्लस वसूली कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो गई, बहुत इंप्रूव हुई, तो वसूली अच्छी हो गई है, तो इनको लगता है कि 310 का लक्ष्य आ सकता है। हाँ, अच्छा है, इसका अपडेट अच्छा है। ऐसे ही अपडेट अच्छा था, मैंने 2 ही लिए, बहुत वैसे ऐसा नहीं है, इंडसइंड बैंक वगैरह सबके अपडेट्स अच्छे हैं, लोन ग्रोथ बहुत तगड़ी आती है उसकी। मैंने जो लिए उन्हें बता देता हूँ। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत बढ़िया बिजनेस मोमेंटम नजर आएगा आपको, डिपॉजिट साल दर साल 34 और Q-on-Q 10% का उछाल। कासा का शेयर जो है वो 17.1 पर है, 14.1 से बढ़कर Q-on-Q। डिसबर्समेंट जो है 72% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इवन Q-on-Q 33% का उछाल, इसलिए मैंने कहा था बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम, इसको ग्रीन रखा है। अगला जो है मैरिको को ग्रीन रख रहा हूं। मैरिको का पिटा हुआ स्टॉक है, FMCG एज अ स्पेस थोड़ी सी ठंडी थी, मैरिको पिटा हुआ है। इसका बिजनेस अपडेट बुरा नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको नजर आएंगे वॉल्यूम ग्रोथ में साल दर साल पे। ये कह रहे हैं वैल्यू एडिड हेयर ऑयल्स का डबल डिजिट वैल्यू ग्रोथ टच करा है, वैल्यू ग्रोथ टच करा है। सफोला ऑयल को लेकर प्रीमियम पर्सनल केयर डबल डिजिट में सारे अपडेट्स आए, और अपडेट्स देख के लग रहा है इसको ग्रीन रख देना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस वो कह रहे हैं मिड टीन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ डिलीवर करके देगा, तो ठीक ठाक आंकड़े हैं, इसीलिए ग्रीन रख दिया इसको मैंने। अगले 2 स्टॉक सिर्फ एक्स डेट्स हैं कल की, इनमें से एक ने तो कल मूव दिखाना शुरू करा, कल मतलब मंडे को। वेदांता 3% उछला था, क्यों उछला था, समय आ गया है, 20.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट होना है आज, कल एक्स डेट है, तो जिनके पास आज होगा, मुझे लग रहा है वो प्रीएम्प्ट मंडे को हुआ है, तो जरा वॉच आउट करिएगा बस, लेकिन हमें पता होना चाहिए आज वो एडजस्टमेंट भी प्ले आउट होंगे स्टॉक में वायदा बाजार में। GHCL को भी मेंशन कर देता हूं, GHCL की भी एक्स डेट कल है, कल मतलब थर्सडे को, आज नहीं है, स्पिन ऑफ की एक्स डेट है। स्पिन ऑफ क्या हो रहा है,
GHCL का जो स्पिनिंग बिजनेस है वो डीमर्ज होकर GHCL टेक्सटाइल्स में जाएगा। एक्स डेट आज है, GHCL के हर एक शेयर होल्डर को GHCL टेक्सटाइल का एक शेयर मिलेगा। और ये जो टेक्सटाइल का कारोबार है, जब रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो जाएंगे तो BSE NSE पे लिस्ट होगा। ये सब पहला था, अब बस एक्स डेट कल प्ले आउट होनी है। तो GHCL को ग्रीन लेके चल रहा हूँ, पिटा हुआ स्टॉक है, पस्ती पड़ा हुआ है। तो ये 2 ग्रीन के साथ यहाँ पे टीम को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे एक क्विक रैप अप के साथ। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सब खबरें हैं, आप बस वॉच आउट करिए। खबरों के हिसाब से जो हरे लग रहे थे वो मेंशन। ONGC ऑल इंडिया, क्योंकि जो विंडफॉल टैक्स रिविजन्स हुए, इनफैक्ट स्क्रैप कर दिया क्रूड पे, उसका फायदा। रेलटेल NBCC ऑर्डर्स बैक करिए। फैक्ट का FY23 का प्रोविजनल अपडेट आया, टर्नओवर का आंकड़ा स्ट्रॉन्ग। रामपुर शुगर मिल्स ने बढ़िया 6 रुपए का डिविडेंड डोल आउट का अनाउंसमेंट करा। सूर्योदय, SFB और मैरिको, ये दोनों क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स डिसेंट लग रहे हैं, इसीलिए ग्रीन है। वेदांता और GHCL ये सब एक्स डेट्स टुमारो, कल है, इसीलिए शायद आज थोड़ा बहुत मोमेंटम में आए या रडार पर रखने वाले स्टॉक्स। चलिए, बहुत सारी खबरें और बहुत सारे अपडेट हैं। 2 शुरुआत में यूको और US बैंक है, जहाँ पे रशियन ऑयल वाला जो वास्तव अकाउंट है उसका बेनिफिट मिलेगा इनको, क्योंकि $60 से ऊपर के ट्रेड शायद नहीं करेंगे सेटल। बहुत सारे बैंक जैसे बड़ौदा वगैरह से बना कर रहे हैं। कैरेसल ने एक एक्विजिशन किया, साथ ही एक नई यूनिट अपनी दे रहे हैं दुबई में, उसका फ़ायदा होगा। ग्रासिम ने फाइनेंशियल क्लोजर कर लिया, काफ़ी बड़ा लोन जुटाया एक्सिस बैंक से 5000 करोड़ का, तो वो मुझे ठीक लग रहा है। IEX का बिजनेस अपडेट है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है फरवरी की तुलना में मार्च में, और अभी डिमांड और बढ़ती जा रही पावर की, तो उसका ही फ़ायदा होगा। भारत डायनेमिक्स से बिजनेस अपडेट में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। साउथ इंडियन बैंक में कासा थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। करूर का ठीक ठाक है बिजनेस अपडेट, ग्रोथ अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, आप एवरेज कह सकते हैं। लेमन ट्री ने एक और 88 कमरों का होटल बेंगलुरु वाइटफील्ड में लिया है, मैनेजमेंट के लिए टाई अप किया है। और साथ ही M&M फाइनेंस में मॉर्गन स्टैनली को इनके बिजनेस अपडेट पसंद आए और उन्होंने 310 का लक्ष्य इसके लिए रखा है। तो चलिए, मुनाफे की तैयारी हम लोग शुरू करते हैं। और सैंडविच वाला तो आपको दिखाई जा चुका है, और ट्रंप वाली खबरें आपको बताई जा चुकी है, लेकिन बहुत कुछ है, क्योंकि US में बहुत कुछ हुआ है, भारत में बहुत कुछ हुआ है। छुट्टी के बाद बहुत सारी खबरें हैं, बिजनेस अपडेट्स हैं, तरह तरह की अलग अलग सेक्टर की खबरें, सब कैसे प्ले आउट होंगी इस छोटे से सेशन में जो अब 2 दिन बाकी है। कविता में समेटा जा सकता है इस छोटे से सेशन। गुरु लिखा है कुछ? नीरज जी आज नहीं, नीरज जी आज हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। आज मैं कोई तुकबंदी नहीं बिठा पाया, कल से मशरूफ था कुछ। किस चीज में मशरूफ थे? थे किस चीज में मशरूफ थे? आज नहीं मिली अच्छी कविता, यकीन मानिए आज नहीं मिली। बुरा लिखने से अच्छा है कि ना लिखा जाए, है ना। परसों भी नहीं लिखी थी, सिर्फ आज के लिए माफी दीजिए। कल एक बहुत खूब, पिछले दिन भी नहीं परसों लिखी थी। परसों से मतलब उसके पहले छुट्टी के ऊपर कुछ लिखा था परसों। हाँ, फ्राइडे को नहीं लिखी। चीटिंग है यार। कल एक बहुत अच्छी सी, अगर आप देखें, कविता लिख के लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। मेरा मूड खराब है होटलों के दाम देख देख। टर्मिनल की कसम, टर्मिनल टू मुंबई की। मेरा मूड खराब है होटल मेरा मूड खराब है होटलों के दाम देखकर, जाएं तो कहाँ जाएं, इसीलिए शायद वीकेंड पे यहीं रहें। आशीष ठीक है भाई, आज शायरी नहीं, कल गॉड प्रॉमिस वीरू शायरी लेकर आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ। मजाक अपनी तरफ, SGX जो इंडिकेट कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, 1/3% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन सुबह से आपको नजर आ रहे होंगे। हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौट के आए हैं। अच्छा, छुट्टी से याद आया, हम सब की तरफ से आप सबको भगवान